डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने थ्योरम देखी थी कि इफ एफ एन इज ए नॉन लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस and x0 is a non-zero vector in N, then there exists a functional f naught in N star such that f naught x0 equal to norm of x0 and norm of f0 equal to 1. Norm of f0 equal to 1. तो इस थ्योरम के प्रूफ के लिए अपन ने हार्मोनिक थ्योरम है उसको यूज किया था, और x0 आपका नॉन जीरो वेक्टर है इन n के अंदर। तो इस x0 से स्पान सेट अपन ने m लिया था, और इसमें m के अंदर एक फंक्शनल अपन ने डिफाइन किया था, या कि अपन ने फंक्शन f अपन ने डिफाइन किया था m से r या c में या k के अंदर। तो इस तरह से था f अल्फा x0 इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ x0। इस तरह का फंक्शन अपन ने लिया था, और अपन ने देखा था कि f आपका फंक्शनल है, फंक्शन लेके चले थे, फंक्शनल अपन ने प्रूव किया था, अर्थात इसको कंटिन्यूस लीनियर फंक्शन अपन ने डिफाइन किया था। इसको लीनियर दिखाया था और कंटिन्यूस या बाउंडेड दिखाया था। ये दोनों चीज़ अपन ने दिखाकर अपन ने कहा था कि f आपका फंक्शनल है ऑन m, देन हार्मोनिक थ्योरम से इस f का होल स्पेस के अंदर एक्सटेंशन हो सकता है, और वो एक्सटेंशन f नॉट है, होल स्पेस के अंदर एक्सटेंशन है। तो मीन्स f नॉट x इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x इन m। m के एलिमेंट्स कैसे हैं? अल्फा x0 टाइप के हैं, और नॉर्म ऑफ f नॉट इक्वल टू नॉर्म ऑफ f। साथ में अपन ने इस रिजल्ट से अपन ने ये बाउंडेड देखा था, उस समय ये साथ में ये भी निकाला था नॉर्म ऑफ f है वो कितना है? 1 है, और ये वैल्यू 1 रखते ही अपने पास ये वाला पार्ट आ गया था। ये एक्सटेंशन है, तो x m का एलिमेंट्स है, x का सेट किस टाइप का? अल्फा x0 टाइप का है। तो f नॉट अल्फा x0 इक्वल टू f अल्फा x0, अल्फा बराबर 1 रख दें, और ये वैल्यू आपके पास थी। अब ये आपका नॉर्म ऑफ अल्फा x0 के रूप में, नॉर्म ऑफ अल्फा x0 के रूप में अल्फा बराबर जैसे अपन 1 रखते हैं, तो ये रिजल्ट आपके पास है। ये वाला जो पार्ट है वो आपको प्राप्त हो गया था, ये अपन ने किया था। इसी थ्योरम को इस तरह से भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इसी तरह आपको प्रूव करना है कि लेट n बी ए नॉन लीनियर स्पेस x and y be two distinct vectors in n, that is x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0। अर्थात x और y n के एलिमेंट्स हैं, तो x माइनस वाई भी n का एलिमेंट्स है, तो x माइनस वाई नॉन जीरो वेक्टर हो गया n का। देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शनल f on n such that f x minus y not equal to 0 और f x not equal to f y। प्रूफ आपका हिंट के रूप में कर दूं
अब देख रहे हैं कि x और y एलिमेंट्स हैं n के, एंड x टू डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं, और टू डिस्टिंक्ट वेक्टर in n, so x minus y not equal to 0 and x minus y elements है n का, that is x minus y is non-zero vector in n. xy is non-zero vector in n. Then by previous theorem, थ्योरम जो अभी अपन ने लिखी है पर उसका प्रूफ आपको यहाँ लिखना है. By previous theorem, there exists a functional f in n star such that f x0 equal to norm of x0, norm of x0. ये जो x माइनस एक्स जीरो है, अपन पुट कर दें x माइनस एक्स जीरो एलिमेंट्स है n का, नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो एक्स जीरो की जगह अपन क्या ले लें, एक्स जीरो क्या ले लें, x माइनस वाई ले लें. तो ये क्या जाएगा, f x माइनस वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. डिस्टिंक्ट वेक्टर हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0, सिंस x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इम्प्लाइज करेगा एफ एक्स माइनस एफ वाई नॉट इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई. जो पूर्व थ्योरम्स थी प्रीवियस जो बताई अभी पिछली कक्षा में बताई थी, उसका प्रूफ उसी तरह आपको करना है. वहाँ एक्स जीरो की जगह एक्स माइनस वाई पुट करना है, और लास्ट में आपके पास ये 2-4 लाइन है वो आपको लिखनी है. इस तरह से आप इस थ्योरम को करेंगे. इन दोनों को मिला के भी कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लेते हैं थ्योरम कि, इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि इफ n is a non-linear space, n is a non-linear space linear space and x0 is a non-zero vector in n, then there exists a functional f naught in n star such that f naught x0 equal to norm of x0 and norm of f0 equal to 1 in particular if x not equal to y, x and y are elements of n, then there exists a functional
there exists f एलिमेंट्स है एन स्टार का इन एन स्टार या ऑन एन सच दैट एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई। जब पिछली कक्षा में थ्योरम बताई थी वो, और आज तो बताए उसका आधा पार्ट, उन दोनों को मिलाकर भी एग्जाम में एक साथ में पूछ लेते हैं। आपको x0 नॉन जीरो वेक्टर है, x0 द्वारा स्पान सब स्पेस n का लेना है m अल्फा x0 के रूप में, और m के अंदर एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है m से r k के अंदर f अल्फा x0 इक्वल टू अल्फा नॉर्म ऑफ x0 के रूप में, और आपको दिखाना है कि वो फंक्शनल है, और उस फंक्शनल को आपको एक्सटेंशन करना है हार्मोनिक थ्योरम यूज करके। और ये पहला पार्ट है वो आपको निकालना है। उसके बाद में ये पर्टिकुलर पार्ट है एक्स नॉट इक्वल टू वाई है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो एक्स माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो एक्स जीरो की जगह एक्स माइनस वाई आपको पुट करना है, और एक्स माइनस वाई पुट करने पर आपके पास है आगे वाला जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर f0 की जगह f लिया हुआ है, आगे वाले पार्ट में f0 की जगह f लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज़ है। नेक्स्ट अपन एक थ्योरम करेंगे, उससे पहले कुछ रिजल्ट्स अपन देख लें कि m आपका क्लोज्ड एक नोट के रूप में ले लें। अपन ने पिछली कक्षा में अपन ने देखा था कि m आपका क्लोज्ड लीनियर सब स्पेस है, स्पेस है ऑफ नॉन लीनियर स्पेस स्पेस n। देन द क्वोशिएंट स्पेस n अपॉन m, ये आपका एक नॉन लीनियर स्पेस होता है, लीनियर स्पेस होता है विथ नॉर्म x प्लस कैपिटल M इक्वल टू इन्फिमम नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m सच दैट स्मॉल m इज एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल M। ये अपन ने पिछली कक्षा में अपन देखा था कि m आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है नॉन लीनियर स्पेस n का, तो ये जो क्वोशिएंट स्पेस है वो आपका नॉन लीनियर स्पेस होता है। और इसी रिजल्ट को यूज कर कर अपन अगली कक्षा में एक थ्योरम अपन करेंगे इसी को यूज करते हुए कि m आपका क्लोज लीनियर सब स्पेस है नॉन लीनियर स्पेस m का, x0 इज ए वेक्टर नॉट इन m, x0 m का m n का एलिमेंट है, m का एलिमेंट्स नहीं है, then there exists a functional f naught in n star such that f0 capital M equal to 0 and f0 x0 not equal to 0। ये अपन थ्योरम अगली कक्षा में अपन करेंगे। बाकी इससे पहले अपन ने जो थ्योरम अपन करेंगे आपको एक डेफिनेशंस और बता दें। नेचुरल, ये पहले अपन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म की जो आपको बताई हुई है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म कि let x and y be norm linear spaces, then
then an इंजेक्टिव या वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from x into y of x into y is called isomorphism of x into y if norm of Tx equal to norm of x for all x elements of capital X. Further, if there exists an isomorphism of x onto y, then x is said to be isomorphic of y. एक डेफिनेशन और है जो अपन नेक्स्ट थ्योरम में अपन काम में लेंगे. द नेचुरल embedding of n in second conjugate space n star. तो अपन जानते हैं कि सिंस द कंजुगेट स्पेस या ड्यूअल स्पेस n स्टार ऑफ ए नॉन लीनियर स्पेस n is itself a non-linear space, so we can form the conjugate space n star and double star of n star. We denote this space by n double star and we call it second conjugate space of n. The importance of second conjugate space n double star sets of the fact that each vector x in n gives rise to functional capital Fx in n double star if we denote a typical element of n star by f, then capital Fx is defined by as capital Fx f
equal to fx, we see that norm of fx equal to norm of x, एंड x से अपने पास जो कैपिटल एफ एक्स फंक्शन डिफाइन है इज आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म and is called the natural embedding of n in second conjugate space n डबल स्टार. ये आपके पास है नेचुरल एम्बेडिंग ऑफ n इन n डबल स्टार पर डेफिनेशन है. इसी पर अपन नेक्स्ट थ्योरम करेंगे. थैंक्स स्टूडेंट्स.